सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया शर्मा और मैं हूँ नव भारती स्टडी सर्किल से। और स्वागत है आपका नव भारती स्टडी सर्किल में। आज हम लोग करेंगे चैप्टर थर्ड पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा 12th का पार्ट है। 12th में हम लोग आज तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही जोरों शोरों से और बिल्कुल नए साल में नया चैप्टर 12th क्लास का। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। देखो, बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यहाँ पर दो वर्ड में आपको पार्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहला पार्ट आपको दिख रहा है इलेक्ट्रो, दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है केमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो इससे क्या सिंपल मतलब नहीं निकलता कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दो चीजों पे हम लोग बात करेंगे। एक बार तो हम ये कर रहे होंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक बात करें, कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज से, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, हम लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे केमिकल एनर्जी में एक बार तो, ठीक है, और एक बार हम लोग कर रहे होंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। दैट्स इट। तो यही पूरा चक्कर हमारा इस पूरे चैप्टर में होने वाला है। इसी के इर्द गिर्द हम लोग घूमने वाले हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आया? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, एंड यस, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही सब बातें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अच्छा खासा मैं लेकर आई हूँ एक अच्छा सा डायग्राम। अब देखो क्या बोल रहा है ये, इट इज द पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न्ड विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो पोर्शन है जहां पर कि हम इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, केमिकल से एनर्जी इलेक्ट्रिकल की तरफ, इलेक्ट्रिकल से एनर्जी केमिकल की तरफ। दैट्स इट। आपकी बैटरी नहीं होती, चार्जिंग वाली बैटरी नहीं होती जिससे घरों में लाइट वगैरह जलती है, वो जो सेल बना होता है सॉरी वो जो सेल बना होता है आपको पता होगा, वो सेल किस चीज का होता है? उसके सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। उस सेल के थ्रू जैसे ही आप कहीं पर भी बैटरी यूज करते हो तो क्या हो जाता है, पूरी लाइट आ जाती है पूरे घर में। समझ रहे हो? पूरी लाइट पूरे घर में आ जाती है। या बात करें तुम्हारे फोन की बैटरी ले लो, फोन ले लो, तुम्हारा फोन के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन है, तुम सबको पता है, ठीक है, और उससे तुम्हारा फोन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही है, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई, तुमने क्या किया, बाहर से चार्ज लगाया। मतलब कि अब तुम उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, यानी कि उसके अंदर की केमिकल रिएक्शन को दोबारा करवाने के लिए, बैटरी के अंदर की केमिकल रिएक्शन को दोबारा करवाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, बाहर से चार्ज लगा रहे हो। यानी तुम बाहर का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोवाइड करवा रहे हो। यानी तुम क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से तुम केमिकल एनर्जी करवा रहे हो। दैट्स इट, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। समझ रहे हो? नॉर्मल एग्जांपल जो मैंने तुम्हारा ले लिया है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं कंडक्टर्स की। यहाँ पर हम लोग बहुत बेसिक चीजें बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बच्चों को बहुत डर लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को सिंपल सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें, बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखो कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं। क्या होता है बताओ कंडक्टर्स? कंडक्टर्स वो होते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सिंपल सी बात है, जहां क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा भाई, कंडक्शन होगा, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। दैट्स इट। अब एक चीज और आती है हमारा, हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, दैट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जहां पर कंडक्शन नहीं होता, जहां पर कंडक्शन भाई नहीं होता, प्रोहिबिटेड, जहां पर कंडक्शन नहीं होता। समझ रहे हो? कंडक्टर्स जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, जहां पर कंडक्शन नहीं होगा उसे हम बोल देंगे इंसुलेटर। अब देखो बात करते हैं कंडक्टर्स ना। कंडक्टर्स को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखो, मेटेलिक कंडक्टर को तो हम पढ़ते हैं हमारी फिजिक्स में, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। ये दो चीजें हैं, दो पार्ट है। पहला है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर हमें इसे पढ़ना है। पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। गॉट इट? समझ में आ रही है चीजें? अब मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है, समझते हैं।
बात करूं मैं मेटलिक कंडक्टर्स की, बात करूं अगर मेटलिक कंडक्टर्स की, तो देखो मेटलिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसमें कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, वो होते हैं मेटलिक कंडक्टर्स। अब भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन होते हैं भाई, देखो जिनमें कि आयंस का मूवमेंट होता है, यस, जिसमें क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं NaCl, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं NaCl, जिसमें तुम्हें पता है Na प्लस और Cl माइनस जो है आयंस वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब एक चीज और बात ध्यान रखना, जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर होता है ना, वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे आपका एक्वस स्टेट में हो, कोई भी स्टेट में हो, हमेशा कंडक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना, जो कि आयंस के थ्रू होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कब कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, जब कौन सी स्टेट में होगा, या तो मॉल्टन स्टेट में हो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हमारी एक्वस स्टेट में हो, समझ रहे हो, सॉल्यूशन वाली स्टेट में हो, सॉल्यूशन में हो कहने का मतलब। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। बात करें मेटलिक कंडक्टर्स का, तो एग्जांपल होता है एलॉय, एलॉय समझते हो ना, एलॉय सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड मिक्स होता है तो उसे एलॉय बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का एग्जांपल हो गया जैसे कि NaCl वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कंडक्टर्स का, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले समझो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले समझो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो, an electrolyte is a substance that produces in an electrically conducting solution when dissolved in a polar solvent such as a water, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वो होता है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकली कंडक्शन सॉल्यूशन जब वो डिसॉल्व होता है एक पोलर सॉल्वेंट में, दैट्स इट। समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, कि सपोज करो तुमने, मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर वाटर लिया, मैंने यहाँ पर क्या लिया, पानी ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस डाल दिया। अब सब्सटेंस जो है वो तो है सॉल्वेंट, तुम सबको पता है, सॉल्यूशन में तुमने पढ़ा है, सॉरी सॉल्यूट, तुम सबने पढ़ा है ना, तुम सबने पढ़ा है सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, दैट इज एक सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो वाटर तो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है, सब्सटेंस हमारा यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्यूट है। तो हमने एक ऐसा सॉल्यूट या ऐसा सब्सटेंस हमने वाटर के अंदर डाला है कि जिसको डालते ही क्या हो गया, जिसको डालते ही क्या हो गया कि पूरा सॉल्यूशन में बिजली दौड़ पड़ी, समझ रहे हो, मजाक कर रही हूँ, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकली कंडक्शन हो गया पूरे सॉल्यूशन में, बिजली दौड़ गई, कहने का मतलब है पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकली कंडक्शन हो गया, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकली कंडक्शन हो गया, दैट्स इट। इसी को, उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे, हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे जैसे ही पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि वाटर के अंदर नमक चला गया, ठीक है ना। अब तुम ये मत कहना मैडम वाटर के अंदर नमक डाल दिया है तो अब इसमें बिजली तो पैदा नहीं हुई, तो बेटा तार लगा के देखो पता चल जाएगा, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकल जो तार होते हैं ना उसको लगा के देखो पता चल जाएगा कि बिजली दौड़ी कि नहीं दौड़ी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइट लाइट वो सब्सटेंस होता है जैसे ही पोलर सॉल्वेंट में ऐड होगा, लाइक वाटर में ऐड होगा, तो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन बना देगा, सॉल्यूशन को क्या बना देगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिकली कंडक्टर सॉल्यूशन बना देगा, उसमें बिजली दौड़ेगी जैसे हम कोई तार वार कुछ भी ऐड करेंगे, समझ रहे हो। अब ये भी बेचारे दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी, स्ट्रॉन्ग वाले और एक वीक वाले। अब क्या होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है वीक, चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। बात करूं अगर मैं स्ट्रॉन्ग वाले की ना, स्ट्रॉन्ग वाले की, तो देखो सिंपल सा मतलब समझना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनको हमने पोलर सॉल्वेंट में डाला या हमने सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, और वो लाइक हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला या हम मान सकते हो वाटर के अंदर डाला, सिंपल समझो, जिसको पानी के अंदर डालते ही वो पूरी तरीके से लाइक टूट के बिखर जाए, डिसोसिएट हो जाए, इसको टूट के बिखरने को हम बोलेंगे डिसोसिएट हो जाए, या फिर आयनोनाइज हो जाए, आयोनाइज हो जाए या फिर डिसोसिएट हो जाए, सिंपल मतलब समझो। सपोज करो मैंने नमक की डल्ली यानी NaCl को मैंने पानी में डाला और वो जैसे ही पानी में गई पूरी बिखर गई, पूरी की पूरी टूट के बिखर गई पानी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि
इज अ सॉल्यूशन और सॉल्यूट दैट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट इन अ सॉल्यूशन, जो कि पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है सॉल्यूशन के अंदर। समझ रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, दीज आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके कारण सॉल्यूशन में बहुत अच्छा जो करंट जो है दौड़ सकता है। समझ रहे हो, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं वो, इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब बात कर लेते हैं भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की। क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़े से जिद्दी होते हैं। उनको जैसे ही आप पानी में डालोगे, उनको जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, वो टूट के बिखरेगा नहीं, वो टूट के बिखरेगा नहीं, वो थोड़ा ही टूटेगा, ज्यादा नहीं टूटेगा। वो सपोज करो, अगर आपके बात करते हैं, सपोज करो आपके पास टोटल है 20 इलेक्ट्रोलाइट है, 20 आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, देखो सच मत मान लेना इसको, कहीं तुम कहो मैडम ने 20 कहा था तो जितने मतलब 20 ही फिक्स है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लिया कि 20 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इसमें से मान लो कि 10 इलेक्ट्रोलाइट जो है, लाइक यस एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही करते हैं और अच्छी तरीके से। देखो, अगर ऐसा कहा जाए, अगर ऐसा कहा जाए कि आपके पास 20 आयन्स हैं टोटल वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, दैट्स इट। उसमें से आपके सिर्फ 10 आयन्स जो है ना, वो पानी में टूट चुके हैं, ठीक है, वो पानी में टूट चुके हैं। रह कितने गए? रिमेनिंग 10 आयन्स रह गए जो कि रिमेन है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली पूरी तरीके से टूटते नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम बोल देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इनके कारण गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉल्यूशन। ये जो है, दीज आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि वीक है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुए, पूरी तरीके से टूटे नहीं, तो फिर क्या ही कंडक्शन होने वाला है। समझ रहे हो बात को? आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कुछ मेन टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लाइक बात करें जिनके बारे में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस की। सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सा ये है, इट इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को रोके, रुकावट बन जाए। कहते हैं ना, रुकावट के लिए खेद है। वो रुकावट कौन पैदा करता है? रेजिस्टेंस पैदा करता है। समझ रहे हो, वो रुकावट कौन पैदा करता है? रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को अगर कोई रोक रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। क्या होती है? ओम। दैट्स इट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रजिस्टिविटी। देखो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एक ही होती है, एक ही होती है। ध्यान रखना, मैं दोबारा कह रही हूँ, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस और आपका रजिस्टिविटी रो वो एक ही होता है, लेकिन कंडीशन है इधर। लेकिन कंडीशन है, किस कंडीशन में? अगर जो कंडक्टर है, अगर जो कंडक्टर है उसका 1 सेंटीमीटर का तो क्या हो? लेंथ हो, ठीक है, और एरिया कितना हो? और एरिया कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करना भाई, स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो बस। अगर हमारे पास सपोज करो 1 सेंटीमीटर का तो लेंथ का है, ये लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर है और ये पूरा एरिया हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस पूरे एरिया में जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे रेजिस्टिविटी। दैट्स इट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एक होता है। बस क्या होता है रेजिस्टिविटी में? क्या होता है, हम फिक्स कर देते हैं लेंथ को, हम फिक्स कर देते हैं, और हम लोग क्या कर देते हैं, एरिया को जो है हम लोग इधर ई लिख दोगे, एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। बात समझ में आ गई? एरिया कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे रेजिस्टिविटी। बात आ गई समझ में? चलो इसको हम रो से दिखाते हैं, रो से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है भाई? देखो कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब सिंपल है, इट इज द मेजर ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है कौन बताएगा? कंडक्टेंस, यानी जी से पता चलेगा हमें। जी, कैपिटल जी इसका, लाइक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जब पढ़ेंगे तो जी, जब कैपिटल जी आएगा दैट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है
कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टर, है ना। कंडक्टर के अंदर आराम से इलेक्ट्रिसिटी लाइक फ्लो हो रही है, दैट विल हम बोल देंगे कि कंडक्टेंस हो रहा है ना। ये मेजरमेंट होता है करंट फ्लो जितना हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका, दैट्स इट। अब बात करें कंडक्टिविटी क्या है। जैसे रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी थी, वैसे कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी है, जिसको हम कप्पा से शो करते हैं। ये क्या है हमारा स्मॉल के क्या है, कप्पा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कप्पा, स्मॉल के। तो देखो जैसे जैसे हमने शो किया था रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी, वैसे ही देखो ध्यान रखना जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो कप्पा के इक्वल होता है, कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। कब, जब आपका कंडक्टर जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, और पूरा एरिया कितना होगा भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया और इस लेंथ का अगर कंडक्टर है तो उसमें जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम बोल देंगे क्या, क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कंडक्टिविटी, दैट्स इट, जिसको हम कप्पा से शो करते हैं, के से। बात आई समझ में, डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें बच्चों को भयंकर तरीके से जो है ना डाउट होता है। मोलर कंडक्टिविटी बहुत 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 ज्यादा, मतलब बेशुमार जो डाउट होते हैं ना बच्चों को मोलर कंडक्टिविटी में होता है। अब ध्यान रखना मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ध्यान से समझना, पहले तुम्हें मैं बताऊंगी इसको कहते क्या है। It is the conductance of the entire solution having 1 mole of electrolyte dissolved in it. अगर मैं बात करूं डेफिनेशन के पर्पज से बात करूं तो तुम क्या बोल दोगे कि एक ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन सपोज करो ए है, इस ए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जिसमें के जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने गिरे हुए हैं, 1 मोल गिरे हुए हैं, दैट्स इट। एक ऐसा सॉल्यूशन ए हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो वीक हो चाहे कोई भी हो, जो इलेक्ट्रोलाइट गिरे हुए हैं वो कितने गिरे हुए हैं, टोटल 1 मोल। 1 मोल पता है ना क्वांटिटी होती है, 1 मोल गिरे हुए हैं, उसको हम बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को अगर मोलैरिटी में काउंट कर लो, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को आप अगर काउंट कर लो मोलैरिटी में अगर निकाल लो तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम उसको, क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी। बात आ गई समझ में, दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है मामला। चले आगे, मामला क्लियर मोलर कंडक्टिविटी का। अब किसी को कंडक्टिविटी यानी कप्पा में और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस बताऊं किसी को अगर दिक्कत आ रही हो तो देखो चलो यही समझ लो। कप्पा क्या होता है, कप्पा का मतलब ये होता है, सपोज करो आपका कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पूरा आपने ले रखा है, अगर मैं आपको इलेक्ट्रोड यहाँ पर डला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं ना, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि भाई एक सेकंड ये पेन तो दिखेगा ही नहीं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इस पूरे सॉल्यूशन में ये एक जगह है जहां पर 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, अब आप बताओ इसका कंडक्टेंस बताओ, कंसंट्रेशन अगर मैं पूछ लूं इसका, लाइक बात कर लूं कंसंट्रेशन दे रखा है इसका पर्टिकुलर, अब मैं पूछ लूं इसकी कंडक्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे ये हो गया आपका कप्पा। हमने क्या है एक डिसाइड कर लिया, एक पूरी एरिया डिसाइड कर लिया, इसकी इस एरिया में इस कंसंट्रेशन में जितना भी कंडक्टेंस है उसको हम बोल देंगे कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी। और अगर मैं बात कर दूं पूरे सॉल्यूशन की अगर मैं कंडक्टिविटी की बात कर रही हूँ, जो कि मैं बात करूंगी मोलैरिटी में, उसको हम बोल देंगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखना पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की बात करोगे दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, और अगर आप बात करोगे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा। ये मेन डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखना। आगे देख लो, बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है इसके अंदर हमें पढ़नी है इसकी प्रॉपर्टी, आगे देखते हैं। इसके अंदर हमें इसकी पढ़नी है प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला देख लेते हैं, यूनिट्स देख लेते हैं, इफेक्ट देख लेते हैं। जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन क्या होता है भाई, किसको किसको पता है डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपने सपोज करो, मैंने मान लो कि 1 लीटर पानी लिया, समझ रहे हो बात को, मैंने 1 लीटर पानी लिया, मैंने क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया, फिक्स है 1 लीटर वाटर, उसमें मैंने डाल दिया 1 kg सॉल्ट, खत्म। अब मैं क्या कर रही हूँ, हमारा ये फिक्स है फॉर्मूला, अब मैंने क्या किया, अगेन इसी में ही 2 लीटर वाटर और डाल दिया, तो अब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पानी और मिला दिया।
पानी और मिला दिया, तो इसी को हम बोलेंगे डाइल्यूशन, दैट्स इट। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले कंडक्टेंस की, जिसको शो करते हैं कैपिटल जी से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के, और हमको पता है, हमें पता है कि जो लाइक आर जो होता है, मैं कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिखती हूँ, जो आर होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा। तो देखो यहाँ फॉर्मूला पुट किया और यहाँ पर हमारा आ गया ये पूरा ऐसे कंडक्टिविटी, इसको के ए अपॉन एल। इसकी यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स, दैट इज साइमंस भी हम बोल सकते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, कंडक्टेंस बढ़ेगा, जी बढ़ेगा। आपने डाइल्यूशन डाइल्यूशन को बढ़ाया, आपका जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, जैसे पानी और आया तो जो आयंस थे अंदर के, उनको घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, वो जल्दी जल्दी घूमेंगे, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया, यानी एरिया इन द सेंस पानी बहुत ज्यादा आ गया, पानी ज्यादा आ गया, वो खुले खुले हो गए, वो आयंस खुले खुले हो गए, वो आराम से मूव करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, और जितना वो भागेंगे दौड़ेंगे उतना हमारा करंट दौड़ेगा, उतना हमारा क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, दैट्स इट। तो इंक्रीज करने पर, एज इंक्रीज लाइक कंडक्ट, हम लोग एज जैसे हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे आयंस, सो दैट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, तो इसका भी फॉर्मूला 1/ρ होता है, जैसे कि 1/r जी के लिए होता है, और दूसरा हो जाएगा जी एल बाई ए। इसकी जो लाइक फॉर्मूला होता है दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज साइमन पर मीटर। ध्यान रखना कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है एज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर डिक्रीज। इसका एग्जांपल समझो, हमारे पास ये जगह थी वही 1 मीटर 1 लेंथ वाली, इसमें हमारे पास 10 आयन थे, बात समझ में आ गई। अब 10 आयन किस तरीके से थे मैं तुम्हें बताती हूँ, 10 आयन किस तरीके से थे मैं तुम्हें बताती हूँ, समझना इस चीज को। कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हमारे पास एक जगह है, यहाँ पर इस एरिया में 10 बच्चे, इस एरिया में 10 बच्चे, इस एरिया में 10, इस एरिया में 10, सब में 10 10 10 बच्चे हैं, सपोज करो 10 10 10 और 10, टोटल कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 80 बच्चे हो गए, टोटल कितने बच्चे हो गए, 80 बच्चे हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, रूम को थोड़ा बड़ा कर दिया, रूम को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी डालकर और सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ा देते हैं ना, वैसे ही हमने छोटे रूम को बड़ा रूम कर दिया, है ना, और दीवार हटा के। मैं जैसे हम लोग समझो, जैसे कि हम लोग एक सॉल्यूशन में पानी और मिलाकर सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ा देते हैं, मैंने क्या किया, कमरे का एरिया बढ़ा दिया। अब जो ये 80 जो थे इस पर्टिकुलर एरिया में, आपको पता है, अब बताओ इस पर्टिकुलर एरिया में जैसे ये जितने 80 के 80 बच्चे थे, ये तो पूरे रूम में फैल जाएंगे, एक यहाँ होगा, 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 ऐसे करके टोटल 80 बच्चे फैल जाएंगे। तो तुम समझो, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में देखूंगी, क्योंकि हमें पता है कंडक्टिविटी का मतलब तो एक पर्टिकुलर एरिया से ही है, कंडक्टिविटी मतलब रो का मतलब तो क्या होता है, जब 1 सेंटीमीटर लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो। तो अब इस एरिया में जहां पर 10 बच्चे मिलते थे, वहां पर मुझे 5 ही मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कम, क्योंकि जगह बढ़ गई, बच्चे पूरी जगह फैल गए। यहाँ तो बच्चे कम जगह में थे, कंजक्टेड थे, जगह नहीं थी, तो इसलिए मुझसे से बैठे हुए थे। बट जैसे ही यहाँ जगह मिल गई, बच्चे फैल गए, और एक पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो वहां पर कम बच्चे मिले मुझे, एक पर्टिकुलर जगह की, क्योंकि बच्चे तो, क्योंकि एरिया बढ़ गया, वो तो और जगह फैल गए। या फिर मैं इधर बात करूं तो इधर भी मुझे कम बच्चे मिले। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कंडक्टिविटी कम हो गई, तो इसलिए हम बोलते हैं कंडक्टिविटी कम हो जाती है जब जब क्या हो, कंडक्टिविटी कम हो जाती है जब हमारे डाइल्यूशन, समझ रहे हो ना, डाइल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बस इतना ध्यान। डाइल्यूशन अगर समझो, डाइल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, दैट्स इट, कप्पा घट जाएगा। बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000, नीचे नॉर्मेलिटी। ध्यान रखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या अंतर है। अगर हम जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हम नॉर्मेलिटी में, नॉर्मलता जिसको बोलते हैं, नॉर्मेलिटी में काउंट करें तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर हम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मोलैरिटी में काउंट करें तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स इट। तो दोनों के लिए देखो फॉर्मूला भी लगभग सेम है, इस मोलर कंडक्टिविटी का भी कप्पा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन m, दैट इज मोलैरिटी। आपका अगर बात करें यूनिट की, दैट इज ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट सी -1, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। इसके लिए सेम कितना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल एंड साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, दैट्स इट। दोनों के लिए ये आ गया। दोनों के दोनों, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो, जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। देखो इस बात को समझना, आप समझो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, देख लो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इधर भी देखो, मोलरिटी जो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो आपको पता है जैसे ही मैं पानी डालूंगी और डाइल्यूट करूंगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इधर भी जैसे ही पानी डालूंगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही समझना है, गॉट इट। अब इधर मैं सबके लिए लिख देती हूँ कि अगर जी बढ़ेगा डाइल्यूशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कप्पा बढ़ेगा डाइल्यूशन अगर घटेगा तो, या फिर जैसे भी आप कह सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वेरिएशन देख लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। वेरिएशन देख लेते हैं। पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरा देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। पहला हम लोग देख लेंगे स्ट्रॉन्ग वाले के लिए, दूसरा देख लेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या होता है देखो, एक चीज का ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग में जो एग्जांपल मैं लूंगी वो ले लूंगी मैं KCl का, और वीक के लिए जो मैं एग्जांपल ले लूंगी वो मैं ले लूंगी किसके लिए, एसिटिक एसिड का, ठीक है, एसिटिक एसिड का, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब आप देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो तुम्हें पता ही है, जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा, बस बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा। अब देखो ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये हमारा कंसंट्रेशन है, मैं लिख देती हूँ मोलर कंडक्टिविटी है ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, दैट्स इट। अब देखो जैसे ही मोलर कंडक्टिविटी, आप देखो यहाँ पर जैसे डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन जैसे ही जा रहा है, डाइल्यूशन जैसे ही बढ़ रहा है, हमारा जो बात करेंगे हमारी मोलर कंडक्टिविटी है ना वो बढ़ रही है। मान लो मैंने 3-4 पॉइंट्स के लिए ले ली, एक देखो 3-4 पॉइंट्स के लिए ले ली, नॉर्मल बढ़ रही है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, पहला केस देखो, डाइल्यूशन अगर बढ़ता है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता है, सिर्फ इतना होगा कि जो आयंस है ना वो मूव करेंगे, सिर्फ आयंस मूव करेंगे, और कुछ आयंस बढ़ेंगे नहीं, आयंस इंक्रीज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आयंस तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी सारे टूट चुके हैं, तो अब तो डाइल्यूशन जितना भी कर दोगे फिर भी वो इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि भाई ऑलरेडी सारे टूट चुके हैं ना। अब और तो टूटने से रहे, तुम चाहे कितना ही पानी मिला दो और नहीं टूटेंगे, क्योंकि वो सारे टूट गए थे बेचारे, जितने टूट गए। तो तुमने क्या किया, 2-3 पॉइंट्स लेकर इसको यहाँ पर मिलाया, और यहाँ पर हमारा आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या हमारा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारा आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ रहे हो बात को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया, मतलब एक ऐसी लिमिट जिसके बाद आप चाहे कितना ही पानी मिलाओ ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी इसकी, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हर देखो हर एक इंसान की, हर एक मतलब इलेक्ट्रोलाइट की भी, चाहे इंसान हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, सबकी लिमिट होती है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी भी कंडक्टिविटी की लिमिट है कि इस आप चाहे कितना ही पानी भर दो, अब कितना ही डाइल्यूट कर दो, अब इस पॉइंट से ज्यादा ये शो नहीं करेगा कंडक्टिविटी को। तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इजीली हमारी क्या निकल जाती है, कंडक्टिविटी निकल जाती है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी इजीली निकल जाती है। आप यहाँ देखो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इजीली निकल जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब भाई देखते हैं हम लोग, ये तो पूरा केस हो गया आपका इसका। अब मैं इसको रेड पेन से लिखती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो, अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है समझना, हमारे पास सपोज करो 20 आयंस थे टोटल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, मैंने नॉर्मल सॉल्यूशन लिया, 10 इलेक्ट्रोलाइट हमारे, सॉरी 10 जो आयंस थे वो पानी में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पानी को और बढ़ा दिया, पानी और डाल दिया, तो अब क्या हुआ, पूरे के पूरे 20 आयंस जो है वो पानी में घुल गए। तो ये देखो यहाँ पर जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन कर रहे हैं, 2 पॉइंट हो रहा है। एक तो हो रहा है कि हमारा सॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, सॉल्यूशन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारे जो आयंस थे ना वो भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। भाई वीक वाला जो स्ट्रॉन्ग वाला था इसमें तो नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी सारे टूट चुके थे। अगर मान लो 20 थे तो 20 के 20 टूट चुके थे, लेकिन
वीक वाले में क्या थे, अगर मान लो 20 थे तो 10 टूटे थे पहले, पानी और डाला पूरे 20 टूट गए। तो यहाँ तो एक तो आयन इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरा अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो जो आयन है वो भी मूव कर रहे हैं, वो भी फटाफट मूव कर रहे हैं, तो कंडक्शन कैसा हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, इतनी जल्दी से कंडक्शन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया कि देखो इनका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसा 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 एकदम बहुत तेजी से होगा ये। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ग्राफ हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, पर भाई वीक वाले में तो देखो आप कैसा स्लोप आ रहा है, कितना बढ़िया वाला स्लोप आ रहा है। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये स्लोप आगे तक नहीं मिलेगा, कितना भी आगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे, नहीं निकाल पा रहे। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, जो कि इस सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आप यही समझो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम नॉर्मल कंडीशन से फिलहाल यही समझो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम नॉर्मल कंडीशन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं निकाल सकते। अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल दिया था ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इजीली, वैसा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ये ग्राफ कहीं कट ही नहीं रहा, अगर जैसे ऐसे कटता तो हम निकाल लेते, पर कहीं कट ही नहीं रहा, समझ रहे हो। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तेजी से बढ़ेगा, बात समझ में आ गई, तेजी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मैंने आपको बता दिया, आयन इंक्रीज हो गए, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, आयन मूव करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज हमने पढ़ लिया, पूरे इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए, कंडक्टर्स पढ़ लिए। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।